अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकल नंबर 9। इसमें हमने क्रिएट करना है एक टेबल ऑफ कंटेंट और मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं वेब पेज के ऊपर और उसको एंकर्स के थ्रू डिफरेंट सेक्शंस को अप्रोच करना है। ठीक है, सारे काम आपने पहले किए हुए हैं, सिर्फ आपको सेक्शंस क्रिएट करने में भी ना आते हो वो मैं आज आपको सिखा देती हूँ कि सेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डॉक टाइप। आपको मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। ये हमने ब्राउजर को इन्फॉर्म करना होता है कि वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन HTML5। ठीक है, HTML का टैग ऑन करें और HTML के टैग को साथ ही ऑफ कर दें। उसके बाद बीच में हेड इज ऑप्शनल, मैं स्किप कर रही हूँ इसको। बॉडी सेक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं और बॉडी सेक्शन को यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। कोडिंग करते करते समटाइम्स आप भूल जाते हैं एंड पे उसको क्लोज करना, तो बेहतर है कि आप इसको यहाँ पे कर लें। अब दो तरीके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा टेबल ऑफ कंटेंट बनाए, तो हम इसको टेबल विद और विदाउट टेबल दोनों तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग 1 दे लेते हैं और ऊपर लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, हेडिंग 1 में टेबल ऑफ कंटेंट्स, हेडिंग 1 को क्लोज करो। जो काम कर रहे हो वो बता दें तो ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल। ठीक है, इसको टेबल के बगैर भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने इस टेबल में बॉर्डर नहीं लगाने, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट बोला, वैसे तो सिंपल वर्ड्स ही होते हैं, उनको आगे जैसे आपने अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स का आपको नहीं बताना, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खोलें, उसमें देखें प्रैक्टिकल के टेक्स्ट दिया हुआ और उसका आगे उसका पेज नंबर दिया हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो वहां पे आपको भी टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा, कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक किस पेज के ऊपर है। जस्ट आपने ये चीज क्रिएट करनी है। ठीक है, टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। टेबल के अंदर हमें चाहिए रोज। ठीक है, आपको पता है ना रो वाइज क्रिएट होता है टेबल। टेबल रो जो है मेरी वो टेबल हेडिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेबल हेडिंग देनी है वो मैं टॉपिक्स पे दे देती हूँ कि ये टॉपिक्स हैं। आप यूनिट नंबर इस तरह करके भी कुछ दे सकते थे, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। टेबल हेडिंग को मैंने करना है क्लोज और उसके बाद करना है मैंने टेबल रो को क्लोज। एक ही के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जो रो है मेरी ये हेडिंग वाली है। इसको करते हैं हम कॉपी पेस्ट और कंट्रोल C और हम इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये लें कंट्रोल V और ये कंट्रोल V। अब जो मेरी सेकंड है ना वो हेडिंग नहीं है, दैट इज डेटा। तो उसको मैं किससे कन्वर्ट कर दूंगी, ये तीनों नीचे वाली TD से। और TD आपको पता है क्या चीज होती है, टेबल डेटा। इसी तरह ही हम यहाँ चलेंगे, जब इसकी क्लोजिंग करनी वहां पे भी इसको चेंज कर दें। और चलें, आपके पास 4 रोज आ गई हैं, उसमें एक हेडिंग है और बाकी के 3 डेटा हैं। अब यहाँ पे टॉपिक्स नहीं लिखना, यहाँ मैंने वही लिखना है जो मैं आपको प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में करा चुकी हूँ, वही टॉपिक चल रहा है, हम उसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैंगो, एप्पल और तीसरा क्या था, ऑरेंज, ऑरेंज। अच्छा जी, अब हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। इसकी जरा हम शक्ल जाकर देख लेते हैं। फाइल को कराते हैं हम सेव और कहाँ गया हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9। ये लें जी, इसकी आउटपुट चेक कर लें। इसकी आउटपुट ऐसे नजर आएगी। ठीक है, टेबल B बन गया और टेबल ऑफ कंटेंट्स B बन गया। टेबल नजर भी नहीं आ रहा और है भी टेबल, दोनों तरह से आप पकड़े नहीं जाएंगे। उनको ये भी पता लग गया आपको टेबल बनाना भी आता है और ये भी पता है कि कैसे क्रिएट किया हुआ। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी ये दूसरा काम हमने करना है, टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं। अब मल्टीपल सेक्शंस बनाने के लिए जो आप चीज यूज करने जा रहे हो उसका नाम है डिव। डिव या डिवीजन। ठीक है, डिव में आप सबसे पहले जो है ना अपनी वो लिखेंगे जो आपने टेक्स्ट या कोई चीज लिखनी है। यहाँ पे डिव को स्टार्ट करते हैं, डिव को क्लोज करते हैं, ये आपका होता है पेयर टैग। ठीक है, जैसे हमने पहला फर्स्ट हमारा मैंगो था, किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। ठीक, एक हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया। ओके, अब हमने एक और डिव लगाना, इसी को ना कॉपी पेस्ट कर ले, नहीं चले हम खुद ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अंदर जो टेक्स्ट लिखना है ना वो डिफरेंट है। एप्पल के लिए क्या लिखा था, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। चलें, और इसके बाद जो हमने लिखना है वो तीसरा सेक्शन भी हम साथ ही बना लेना, ऑरेंज वाला। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर। चलो जी, ये हमारे काम कंप्लीट हो गए, हमारे 3 सेक्शन क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा सेक्शन क्रिएट हो गए हैं, जब तक हमने इस डिवीजन के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना है, उसका नाम होता है ID। ठीक है, उसके अंदर लिख देते हैं 1। जैसे आप एंकर में करते थे ना
नेम के अंदर बता देते थे उसका क्या नाम है। इस टाइम हमने यहाँ डिवीजन में आईडी के थ्रू करना है इसे। आईडी यहाँ मैं लिख देती हूँ 2। जहां पे भी 2 पे क्लिक करें या 1 पे क्लिक करें तो वो यहाँ पहुंच जाए। वो क्लिक भी सिखाऊंगी कैसे करना है अभी आपको मैंने। ये ले जी, नंबर 3। अब ये हो गया, हमारे 3 सेक्शन क्रिएट हो गए। पहले वाले का नाम 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। ठीक है, कंट्रोल एस, फाइल को करते हैं सेव और चलती हैं आपको आउटपुट दिखाने। इसको करो रिफ्रेश तो आपको नजर आ रहा है कि नीचे 3 लाइंस लिखी हुई नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब वापस चलें। अब उन्होंने ये कहा है कि आपने जो हमारा लास्ट जो है, हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर लिए, हमने मल्टीपल सेक्शंस भी क्रिएट कर लिए। अब वो हमें कह रहे हैं एंकर्स करो, एंकर करो इन तीनों सेक्शंस को। ठीक है, ये पूरी मैंने स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी, आपकी बुक में जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वो ये है, विद एंकर्स टू डिफरेंट सेक्शंस। वहां लिखा हुआ एक्शंस, उस वर्ड को चेंज कर लेना। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल नंबर 9 का लास्ट वर्ड ये लिखा हुआ है एक्शंस, एक्शंस नहीं है वो, क्या वर्ड है, सेक्शंस। वो कह रहे हैं कि एंकर बनाओ ताकि वो हम जब क्लिक करें तो वो डिफरेंट सेक्शंस में पहुंच जाए। वो कैसे बनाएंगे हम, वो भी बहुत सिंपल है, आपको मैंने सिखाया हुआ है। जहां पे ये मैंगो लिखा है, जहां हमने उसको नंबर 1 पे पहुंचाना है, ठीक है, तो वहां पे क्या कर देंगे, ए एंकर लिंक रेफरेंस, एच रेफरेंस क्या देंगे, उसके अंदर हम किस तरह कॉल करते हैं, हैश के थ्रू। ठीक है, ये देखिए, और इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर देना है क्योंकि आपको पता है कि ए जो है इसके अंदर ये लिखा, और ए जो है हमने इसको यहाँ पे क्लोज भी करना है, ये वाला ए लगा के। अच्छा जी, ये देखिए, अब हम यहाँ पे जो है ना, अब मैंगो के नीचे आ जाएगी लाइन, वो आपको बताएगी यहाँ पे लिंक है। हम जब उसको क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी भी लगा लूं तो फिर आपको मैं बताती हूँ कैसे करना। ऊपर वाले को ही कॉपी पेस्ट कर लें या हम दोबारा लिख लें, इतनी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, खुद से लिख लेना चाहिए ताकि आपको कुछ लिखना भी आ जाए। इसको लगाएंगे #2। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज और स्पेस देते हैं बंद करके, और यहाँ पे इस एंकर को भी क्लोज करना है। ले जी, ओके। नेक्स्ट पे भी ऐसे ही करना है हमने काम, ए एंकर एच रेफरेंस इक्वल्स टू नंबर 3, इसको डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद यहाँ पे आगे इसको ये। ओके हो गया जी। हमारे मैंगो एप्पल और ऑरेंज के नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए और जब मैं जिसको क्लिक करूंगी वो मेरे सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 में पहुंच जाए। फाइल को कराएं सेव और यहाँ जाके हम करते हैं इसकी आउटपुट को चेक। अच्छा जी, असल में तो ना पेज का साइज ये है, मैंने आपको ऐसे ही इतना बड़ा करके दिखाया हुआ है। अच्छा जी, आपको अगर नजर आ रहा है तो ये देखिए कि तीनों लिंक्स लग गए हैं, ब्लू 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 में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब मैं मैंगो पे क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, एप्पल पे क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ऑरेंज पे क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन उसने लिंक सारे कैसे कर दिए, कलर में पता लग रहा है कि लिंक पे क्लिक हो चुका है। ये आपको कैसे पता लगेगा, इस फाइल को दोबारा आप रिफ्रेश करें, इसका साइज आपने, मेरा तो ये टच है तो मैंने इसको ऐसे करके कर लिया जूम इन। आप क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके, इन केस अगर ये पेपर में प्रैक्टिकल आए तो आपको एग्जामिनर को जब दिखाना है यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, आप जितना मैक्सिमम कर सकें इतना कि एक पेज के ऊपर ऐसे बड़ा बड़ा सा नजर आ रहा हो। अभी फिलहाल ये 100% है क्योंकि मैंने इसको ना वो जूम इन किया हुआ था। ये ले, मैं जूम आउट करके यहाँ से इसको बड़ा कर देती हूँ साइज, ये देखिए। ठीक है, अब सही है, आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने मैंगो पे क्लिक किया तो आप देखोगे आपके वेब पेज के ऊपर जो सबसे पहली लाइन आ रही है वो क्या लिखी हुई आ रही है, किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। ठीक है, इसको आपने बैक करना है, रिफ्रेश नहीं करना, बैक करना है। ठीक है, अब ये देखें, मैं इसको फिर जूम इन कर रही हूँ, आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि जूम इन के बगैर चलेगा नहीं। एप्पल करें तो अब देखिए क्या लिखा आ रहा है ऊपर, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ठीक है, इसको फिर बैक करें। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ऑरेंज पे क्लिक करना है, तो ये देखिए ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर। आपको समझ आ रही है सेक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंगो पे अगर तो ये छोटा साइज होगा फिर आपको नहीं पता लगेगा, इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे। आप मैंगो पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट सेक्शन पे लेके जा रहा है, बैक करें। यहाँ से फिर आप एप्पल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको सेकंड लाइन पे सेकंड सेक्शन में ले जाएगा, बेशक पैराग्राफ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। और इस टाइम आप जब ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑरेंज वाले सेक्शन या ऑरेंज वाली लाइन में ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैसे पॉसिबल किया है, ये हमने डिवीजन कर दी थी अपने वेब पेज की, इनको कहते हैं सेक्शंस, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। इट्स अ पेयर टैग, उसका नाम है div, और हमने इसको आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर लिखना है आईडी, यहाँ पे आप उसका कोई मर्जी नाम रख सकते हैं, मैंने 1 2 3 रख दिया। आप इसके नामों में भी एप्पल मैंगो और
ऑरेंज कर सकते थे। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, ताकि आपको पहचान रहे कि वो कौन सी जगह पे जाएगा लेके। तो आपने यहाँ पे जो उसको कॉल करनी है वो कैसे करनी है, वो हाइपरलिंक के थ्रू, एंकर के थ्रू। ठीक है, एंकर आपका टैग है और उसके आपने #1 #2 #3 लगा के जो उनके नाम यहाँ मेंशन है वो उसके थ्रू आपने उनको कॉल कर लेना।